क्या आपने भी इस साल न्यू टैक्स रिजिम को चुना है? अगर हाँ, तो आपके मन में एक बड़ा सवाल ज़रूर होगा कि भाई अब उस ईएलएसएस फंड का क्या करें? पहले तो 80C के चक्कर में हम 1.5 लाख रुपए यहाँ डाल देते थे और टैक्स बचा लेते थे। लेकिन अब जब नए टैक्स सिस्टम में कोई टैक्स छूट ही नहीं है, तो क्या 3 साल के लॉक इन वाले इस फंड में पैसा फंसाना सही है? क्या ईएलएसएस का दौर खत्म हो गया है? नमस्कार, मैं अंशु, बात पैसे की में आज हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लीजिए। टैक्स का नियम बदला है, फंड की काबिलियत नहीं। वैल्यू रिसर्च की हालिया स्टडी बताती है कि ईएलएसएस फंड का प्रदर्शन अब भी मजबूत है। जनवरी 2018 से फरवरी 2026 के बीच ईएलएसएस फंड ने औसतन 15.3% का रिटर्न दिया है। मज़ेदार बात यह है कि यह रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड के बराबर है और निफ्टी 500 जैसे बेंचमार्क से भी बेहतर है। सीधे शब्दों में कहे तो बाजार की चाल और फंड मैनेजर के फैसले रिटर्न तय करते हैं, टैक्स सिस्टम नहीं। तो अगर आप परफॉर्मेंस की चिंता कर रहे हैं तो रिलैक्स रहिए, ईएलएसएस अब भी दमदार है। तो फिर बदलाव कहाँ आया है? बदलाव आया है आपके निवेश की वजह में। पुराने टैक्स सिस्टम में ईएलएसएस एक दो धारी तलवार की तरह था, टैक्स भी बचाता था और वेल्थ भी बनती थी। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में यह सिर्फ एक सामान्य इक्विटी फंड की तरह काम करता है, जिसमें बस एक छोटा सा पेच है, 3 साल का लॉक इन पीरियड। अब सवाल यह है कि क्या आप 3 साल तक अपना पैसा लॉक रखने के लिए तैयार है? अगर आपको लगता है कि आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो शायद आप फ्लेक्सी कैप फंड या इंडेक्स फंड की तरफ देख सकते हैं, जहां लॉक इन नहीं होता। तो बॉटम लाइन क्या है? फैसला बहुत सीधा है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में हैं तो ईएलएस आपके लिए अब भी गोल्ड है, टैक्स बचाइए और रिटर्न पाइए। अगर आप नए टैक्स सिस्टम में हैं तो निवेश का फैसला टैक्स देखकर नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल देखकर ले। अगर आप एक अनुशासित निवेशक हैं और 3 साल के लॉक इन से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी यानी लचीलापन चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड्स को चुन सकते हैं। चलते चलते एक ज़रूरी बात, अब ईएलएसएस को टैक्स बचाने की मजबूरी नहीं बल्कि निवेश का एक विकल्प मानकर देखिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। आपको क्या लगता है, क्या आप नए टैक्स रिजिम में ईएलएसएस को पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।